राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाई बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है रीच फॉर द टॉप। और इसमें बता दें आप लोगों को, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है जो आपका संतोष यादव के बारे में बताया गया है। जो सेकंड पार्ट आपका है वो मारिया शारापोवा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ बिफोर यू रीड, सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या बताया गया। उसके बाद में हम लोग लेसन पढ़ेंगे। थिंक फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए सोचिए। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सन्स, और 3 से 5 पर्सन की एक लिस्ट बनाएं। ये आइडोलाइज, जो आपके आइडोलाइज हैं, नायक हैं, हीरो हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। आर एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स, या फिर उनकी उपलब्धियों के लिए। अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धियाँ, उनकी उपलब्धियों के लिए आप उनकी एडमायर करते हैं, यानी प्रशंसा करते हैं। योर आइडोल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, तो आपके जो आइडोल हैं वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्पोर्ट्स हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, मीडिया हो सकता है आपका, आर्ट, या फिर कल्चर आपका हो सकता है। यानी कि जो आपके आइडोल हैं ना, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू, तो आपके टीचर फिर क्या करेंगे, आपकी चॉइसेस को, आपकी जो है लाइकिंग्स को, पसंद को आपके साथ डिस्कस करेंगे। टू फाइंड आउट, और ये ढूंढ निकालेंगे हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर, कि तुम्हारी क्लास में टॉप 5 आइडल कौन है। तो देखिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छा लेसन है ये, आप पढ़ करके आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें किसी एक ऐसे पर्सन की लाइफ को बताया गया है जिसने कुछ पुरानी परंपराओं को तोड़ करके आगे जीवन में कुछ हासिल किया। तो ठीक है, फिर देखिए। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में केवल एक अकेली महिला, हु हैज स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार जीता हो, यानी कि 2 बार विजय प्राप्त करी हो माउंट एवरेस्ट पर। वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था, वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग, जहाँ पर एक पुत्र के जन्म को आशीर्वाद समझा जाता था। एंड अ डॉटर, और एक पुत्री के जन्म को दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, यद्यपि अभिशाप तो नहीं समझा जाता था। वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन सामान्यतः उसका अच्छा स्वागत नहीं किया जाता था। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर लड़का जन्म लेता है तो बहुत बड़ा वरदान मानते थे लोग इसको, लेकिन अगर लड़की का जन्म हो गया है तो अभिशाप तो नहीं मानते थे, पर सामान्यतः अच्छा उसका स्वागत नहीं करते थे, यानी अच्छा नहीं माना जाता था। When her mother was expecting संतोष, जब उसकी माताजी, किसकी माताजी, संतोष की माताजी, संतोष को जन्म देने की तैयारी कर रही थी। अ ट्रेवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, तो एक घूमने वाला साधु, होली मैन मतलब एक, ट्रेवलिंग होली मैन मतलब एक घुमंतु साधु, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स, उसने अपना आशीर्वाद दिया। एज्यूम्ड, ये सोचते हुए, मानते हुए, डेट ही वांटेड अ सन, उसने अपना आशीर्वाद ये सोच करके दिया कि वो एक पुत्र की इच्छा कर रही थी। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन सभी को आश्चर्य करने के लिए, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, उस अभी अजन्मी, यानी कि जन्म भी नहीं हुआ था, तो जन्म से पहले उस चाइल्ड के ग्रैंड मदर को, यानी कि जो दादी थी, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो वहीं पे पड़ोस में खड़ी हुई थी, टोल्ड हिम, उन्होंने साधु को बताया, डेट दे डिडंट वांट अ सन, कि उनको पुत्र नहीं चाहिए। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, तो वो होली मैन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि ये एक ऐसा समय था जब लोग पुत्र प्राप्त की कामना करते हों, और उस समय दादी बोल रही कि उनको पुत्र नहीं चाहिए। नेवरथलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, उनकी इच्छा के अनुसार उसने जो है वरदान दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य में भी यही लिखा हुआ था,
द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, ऐसा लगता था कि आशीर्वाद वो काम कर गया। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 5 सन्स, 5 बेटों के एक परिवार में संतोष यादव छठी बच्ची थी, यानी कि लड़की 1 और लड़के 5। तो अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, यानी कि 5 भाइयों के लिए 1 बहन। शी वॉज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, वो हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में उनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? संतोष यादव का। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उस लड़की का नाम संतोष रखा गया। विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब था संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष यादव कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी विद हर प्लेस, अपने स्थान से, इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उस जीवन के पारंपरिक तरीके से। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, उन्होंने शुरुआत से ही अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना सीख लिया था। Where other girls were traditional Indian dresses, जहाँ पर अन्य जो लड़कियाँ थीं वो पारंपरिक भारतीय परिधान या पारंपरिक भारतीय ड्रेसेस पहनती थीं, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, संतोष यादव वहाँ पे शॉर्ट्स पहनती थीं। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, और इस चीज़ को सोचते हुए कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, कि मैं शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी। डैट इफ़ आई चूज अ करेक्ट एंड रेशनल पाथ, अगर मैंने करेक्ट और रेशनल मतलब तर्कपूर्ण रास्ता चुन लिया है, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, तो मेरे चारों तरफ जो लोग हैं उनको चेंज होना पड़ेगा, यानी कि मुझे चेंज होना नहीं पड़ेगा, उन लोगों को बदलना पड़ेगा, नॉट मी, मुझे नहीं। अब पैराग्राफ नंबर 3 देखेंगे। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स, संतोष के जो माता पिता थे वो धनी जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो कि अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजने के लिए समर्थ थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यद्यप जो है देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि उनके पड़ोस में ही थी। बट इन लाइन विद द परवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को अपने लोकल विलेज स्कूल में जाना पड़ा पढ़ने के लिए। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, तो उन्होंने इस सिस्टम के विरुद्ध लड़ने के लिए सोचा इन हर ओन क्वाइट वे, अपने खुद के शांतपूर्वक तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, उन्होंने सोचा जब सही समय आएगा। एंड द राइट मोमेंट केम, और सही समय भी आया। व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हो गई। 16 साल की मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, 16 साल की लड़कियों की शादी उनके गांव में, 16 साल की लड़कियां जो उनके गांव में यूज्ड टू गेट मैरिड, शादी कर दी जाती थी उनकी। मान लीजिए जैसे लड़की 16 साल की हुई तो लोग उसके घर वाले जो थे वो शादी का ख्वाब देखने लगते थे और शादी कर भी देते थे। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, संतोष यादव पर भी दबाव डाला गया विवाह करने के लिए। A marriage was as early as that was the last thing on her mind, तो उनके मस्तिष्क में इतनी जल्दी विवाह करना सबसे कम महत्व की बात थी, यानी कि इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे रही थी। She threatened her parents, उन्होंने अपने माता पिता को धमकाया या चेतावनी दी। That she would never marry if she didn't get a proper education, कहा कि अगर मुझको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उपयुक्त शिक्षा नहीं मिलती है तो वो कभी भी शादी नहीं करेंगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और अपना एडमिशन जो है दिल्ली के स्कूल में करवा लिया। When her parents refused to pay for her education, जब उनके माता पिता ने उनकी एजुकेशन के लिए पैसे देने से मना कर दिया। She politely informed them, तो उन्हें बहुत ही नम्रतापूर्वक सूचित किया। इन्फॉर्म मतलब बताया, सूचित किया। दे मतलब अपने माता पिता को। आप हर प्लान्स, अपने योजना के बारे में। टू अर्न मनी, रुपए कमाने के लिए। बाय वर्किंग पार्ट टाइम काम करके। टू पे हर स्कूल फीस,
अपने स्कूल की फ़ी को पे करने के लिए। हर पेरेंट्स ने एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, तब उनके जो माता पिता थे वो परीक्षा की फीस देने के लिए तैयार हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, पढ़ने की इच्छा हमेशा लिए हुए, अ बिट मोर, और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा लिए हुए। विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज, उसके पिताजी उसकी रिक्वेस्ट के लिए जो है बहुत ज़्यादा आदी हो गए थे। फॉर मोर एजुकेशन, ज़्यादा शिक्षा के लिए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में जो है एक कमरा ले लिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष याद करते हुए कहते हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, कस्तूरबा जो हॉस्टल था वो अरावली पहाड़ियाँ जो है उसके सामने थी, यानी ऐसे कह सकते हो अरावली पहाड़ियाँ जो है कस्तूरबा होटल के सामने थी, सॉरी होटल नहीं हॉस्टल। तो आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं अपने जो है रूम से विलेजर्स को देखा करती थी। गोइंग अप द हिल, पहाड़ी पर जाते हुए, एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर अ व्हाइल, और थोड़ी देर के बाद उनको गायब होते हुए, यानी पहाड़ी की तरफ लोगों को जाते हुए देखती थी और फिर अचानक वो गायब हो जाते थे। वन डे, एक दिन, आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, मैंने स्वयं ये जो है निरीक्षण करने के या खोजने का निर्णय ले लिया। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स, वहाँ पर मुझे कुछ पर्वतारोहियों के अलावा और कोई नहीं मिला। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, तो मेरी खुशी या आश्चर्य, मुझे आश्चर्य करने के लिए, दे आंसर्ड इनफ अफर्मेटिव, उन्होंने हाँ कर दिया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और चढ़ाई करने के लिए मुझे मोटिवेट भी किया, यानी प्रेरित भी किया। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फ्राम दिस डिटरमाइंड, देन तब देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, तब इस दृढ़ प्रत्यय की नौजवान लड़की ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा धन बचाया और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में एक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May, लेकिन हुआ क्या, इनका जो कॉलेज सेमेस्टर था वो जयपुर में समाप्त हो रहा था अप्रैल में, बट इट एंडेड ऑन द 19th of May, लेकिन ये समाप्त कब हुआ, 19 मई को, यानी कि 19 मई को ये समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और 21 मतलब 21 मई को मुझे उत्तरकाशी में मौजूद रहने के लिए कहा गया, यानी कि मुझसे ऐसा अपेक्षा करी गई। सो आई डिडंट गो बैक होम, तो मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड, इसके बजाय, आई हीडेड स्टेड फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे ट्रेनिंग के लिए चली गई। I had to write a letter of apology for my father without whose permission I had got myself enrolled in उत्तरकाशी, तो मुझे एक माफ़ीनामा वाला पत्र लिखना पड़ा। संतोष यादव क्या बोलती हैं कि मुझे एक माफ़ीनामे वाला पत्र लिखना पड़ा अपने पिताजी को, क्योंकि आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, क्योंकि मैंने जो है उत्तरकाशी में उनकी अनुमति प्राप्त किए बिना ही प्रवेश ले लिया था। देर आफ्टर, उसके पश्चात, संतोष वेंट ऑन एंड एक्सपेडिशन एवरी ईयर, उसके बाद में संतोष हर वर्ष पर्वतारोहण मिशन पर जाती रहीं। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और उनकी जो पर्वत पर चढ़ने का कौशल था वो तेज़ी से उसमें निखार आता गया। आल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, इक्विप्ड विद द an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness. She proved herself repeatedly, तो क्या हुआ देखते हैं फिर। also she developed a remarkable resistance, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठंड और ऊंचाई से लड़ने की क्षमता विकसित कर ली और एक दृढ़ इच्छा और शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि मेंटल टफनेस,
और आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से सुसज्जित कर लिया खुद को। और उन्होंने क्या किया, सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, और उन्होंने बार बार स्वयं को इस बात के लिए सिद्ध भी किया। द कल्मिनेसिंग ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। तो सन 1992 में उनका कठोर परिश्रम और संयम चरम बिंदु पर पहुंचा। जस्ट 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them, तो क्या हुआ उसके बाद में, तो जब उन्होंने शर्माते हुए अरावली पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वह भी उनके साथ पर्वतारोहण कर सकती हैं। एट बेरली 20 years ऑफ एज, मुश्किल से उनकी 20 years ऑफ एज, मुश्किल से उनकी जो एज थी वह 24 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। तो संतोष यादव 24 साल की उम्र में सबसे कम आयु की महिला थी जिन्होंने अपना ये असाधारण कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her special place in the hearts of fellow climbers। अब क्या हुआ इनका कि जब इन्होंने इतना कम उम्र में ये सफलतापूर्वक कार्य हासिल कर लिया, तो अब क्या हुआ इनके इसके बाद में, इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, अगर उनकी चढ़ने वाली क्षमता, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक उपयुक्तता, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और मानसिक ताकत, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उन्होंने उनके सीनियर्स को, वरिष्ठ लोगों को प्रभावित कर दिया। हर कंसर्न फॉर अदर्स, तो दूसरों के लिए जो उनकी चिंता और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा ने, साथ ही पर्वतारोहियों के बारे में दिलों में एकदम जगह बना ली थी उन्होंने। यानी कि जब उन्होंने सबसे कम उम्र में ऐसा अच्छा काम किया तो उनके सीनियर्स और भी बहुत सारे लोग थे जो उनके दिल में इनके लिए बहुत ही एक अच्छा स्थान बन गया था। अगला पैराग्राफ देखेंगे, ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन। तो सन 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। तो संतोष यादव जो साउथ पोल पर संतोष यादव ने एक पर्वतारोही जो साउथ पोल पर मृत प्राय होकर लेटा हुआ था, यानी कि मरणासन स्थिति में। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग मैन, दुर्भाग्यवश वो उस आदमी को बचा नहीं पाई। हाउएवर, फिर भी सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, उन्होंने एक और पर्वतारोही को बचाने की कोशिश की, मोहन सिंह जिसका नाम था, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जो कि भाग्य से उनको मिल गया था। हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, तो हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, तो उसका भी वही भाग्य होता अगर उन्होंने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर ना की होती। अगर अपनी ऑक्सीजन उसे ना देती तो उसका भी वही हाल होता जो पिछले पर्वतारोही का हुआ था, यानी कि वो भी मर गया था। तो विद इन 12 months, 12 महीनों के अंदर ही संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन डेट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। तो 12 महीने में ही संतोष को इंडो नेपाली महिला पर्वतारोहण दल का सदस्य बना लिया गया। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, तब उन्होंने दूसरी बार जो है एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़ी। दस सेटिंग रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, तो फिर से उन्होंने इस प्रकार का एक ऐसा रिकॉर्ड की विजय का कीर्तिमान बनाया कि एक महिला जो है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, यानी कि 2 बार उसने विजय प्राप्त की। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, तो उन्होंने क्या किया फिर, और अपने भारत के इतिहास में एक गौरवशाली स्थान प्राप्त किया। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों की पहचान में द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्मश्री। तो अपनी इन उपलब्धियों के कारण, उपलब्धियों की प्रशंसा में
भारत सरकार ने राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से उनको सम्मानित किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को बताते हुए, अपनी भावनाओं को जताते हुए, वर्णन करते हुए। व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो संसार के सबसे ऊंची चोटी पर थी। संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, कहा कि कुछ समय लगता है, इस महान क्षण को समझने में कुछ समय तो लगा। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्रिकलर, और उसके बाद में मैंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया। एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की छत पर इसे सबसे ऊंचा किया। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, और जो वहाँ की भावना थी ये अवर्णनीय थी, यानी कि इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारत का जो झंडा है संसार की छत पर फहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, ये वास्तव में एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर बहुत ही गर्व मैंने महसूस किया। आल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, तो एक जोशीला पर्यावरण रक्षक भी है, वह एक जोशीला पर्यावरण रक्षक भी है। फर्वेंट मतलब जोशीला। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, तो संतोष ने हिमालय से 500 किलो कूड़ा कचरा एकत्र करके नीचे भी लाई। तो ये था आपका लेसन। आई होप आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा कि किस प्रकार से संतोष यादव, जिन्होंने गांव में जन्म लिया था, उन सारी बंदिशों को तोड़ते हुए पूरे संसार में एक अपना अलग ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। तो पढ़िएगा इसको, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी कहानी है ये आपकी। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। राधे राधे।